जनता दरबार, जनता के लिए, भलाई के लिए सरकार इतना रुझान हो गया है जो एकदम हर साल जनता दरबार लगाया जाता है। इतना आंगनबाड़ी का है, एक जन्म पत्र बनाने में 55,000 लेता है। जन्म पर हाँ, जितने भी माताएं बहनें हैं, कृपया उन लोगों से अनुरोध है कि आप मैंने ये फॉर्म दोबारा मत भरें। इनको एक किस्त भी मिल चुका है। आया है कम से कम। हम बार नहीं आया ना, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वो कुछ नहीं, वो फॉर्म भर सकते हैं। हाँ। और एक किस्त भी अगर आप लोग जमा की मैंने अगर मिल चुका है तो कृपया आप लोग दोबारा फॉर्म मत भरें, नहीं तो दोबारा जो सो कीजिएगा तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा तो कहीं जो सो आपका ये बंद नहीं हो जाए। डबल रजिस्ट्रेशन हाँ, की वजह से कहीं आपका कहीं बंद ना हो। दोनों रिजेक्ट नहीं हो जाए। हाँ, ये इसलिए सरकार से अपील करते हैं कि जहाँ भी आपके सरकार आपके द्वार लग रहा है, हर पंचायत में एक प्रवासी मजदूर का टेबल होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। ये आपको दिखा नहीं? नहीं, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, और हम लोग खुद मतलब कोशिश में है कि जनता का काम हमारे यहाँ पूरा बढ़िया से हो जाए, और जो नहीं हो पा रहा है उसको हम लोग लग के करवा रहे हैं। उतना काम भी होना चाहिए, और काम नहीं होने से तो अगला साल हम लोग का मुखिया, सरपंच और जितना ब्लॉक का स्टाफ है सब पिटा खाएंगे हम लोग, काम अगर नहीं होगा तब। मगर जोहार, आदाब, नमस्कार। देखिए, आज सेवा अधिकार सप्ताह का ये आज चौथा दिन है और आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन विष्णुगढ़ प्रखंड के 3 पंचायतों में किया जा रहा है, जिसमें एक जोबर, मड़मो और नवादा पंचायत। तो हम यहाँ नवादा पंचायत के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के शिविर में आए हुए हैं और यहाँ पर मिल गए हमें झारखंडी एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष असलम अंसारी जी। ये भी कैंप से राउंड करके निकल रहे थे तो मिल गए। क्या कहेंगे असलम साहब? चलिए, बहुत अच्छा, हम बधाई देते हैं। लेकिन सरकार से और पदाधिकारी से मेरा एक सवाल है कि टेबल तो बहुत है, लेकिन प्रवासी मजदूर का रजिस्ट्रेशन करने वाला टेबल क्यों नहीं है? जो जनहित का मामला है, प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिससे लोगों को सरकारी बेनिफिट मिल सके। क्योंकि हम पिछले भेलवाड़ा में शिविर में तो मैंने देखा था कि वो टेबल था, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ पे नहीं है, जबकि यहाँ से लोग ऐसे बड़े यहाँ से काफ़ी लोग पलायन करते हैं, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, यहाँ तक विदेश भी लोग जाते हैं। कोई घटना घटता है, रजिस्ट्रेशन रहने से उसको सरकारी लाभ मिलता है और सरकार में रिकॉर्ड रहता है। उसके हिसाब से सरकार पॉलिसी बनाती है कि यहाँ से इतने लोग पलायन कर रहे हैं विष्णुगढ़ में से, ताकि उसके हिसाब से कुछ रोजगार का साधन हो सके। लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में है ही नहीं, प्रवासी मजदूर का रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि जहाँ भी आपके सरकार आपके द्वार लग रहा है, हर पंचायत में एक प्रवासी मजदूर का टेबल होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। ये आपको दिखा नहीं? नहीं, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, बाकी बता रहा आपके हिसाब से और बाकी सब ठीक है। हाँ। लेकिन ये जनहित का मामला है। काफ़ी प्रवासी मजदूर लोग बाहर जा रहे हैं और जाते हैं 2-2 बजे रात, 1-1 बजे रात मेरे पास फ़ोन आता है और लोगों को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन का, तो उन लोग को पता ही नहीं है। इसकी प्रचार प्रसार होना चाहिए, ब्लॉक में भी मीटिंग होनी चाहिए, BDO साहब, CO साहब और शर्म अधीक्षक साहब, ये सब बताना चाहिए लोगों को। मतलब लोगों में जागरूकता लाना चाहिए। चलिए, तो आपकी ये सवाल को तुरंत यहीं पर पहुँच। देखिए, बड़ा बाबू जनप्रतिनिधि हैं, हाँ, प्रखंड के बड़ा बाबू भी पहुँच गए हैं। हम इन्हीं से जान लेते हैं। परवीन कुमार बख्शी साहब, क्या कहेंगे सर? देखिए, असलम साहब बहुत बड़ा बात कहे कि प्रवासी मजदूरों का जो रजिस्ट्रेशन होना है वो टेबल नहीं है। क्या आज नहीं है क्या? जैसे और पंचायत में जो सो हम लोग जो सो रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, अच्छा, एक है तो अभी यहाँ पर तो अभी तत्काल में नहीं है, लेकिन जो भी प्रवासी मजदूर अगर देना चाह रहे हैं आवेदन पत्र, ऐसे हम लोग पंचायत सेवक को उनके पास एक रजिस्ट्रेशन, जिनका जो बाहर जा रहे हैं उनके पास एक रजिस्टर है। अच्छा, जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर जाते हैं वो मुखिया और पंचायत सचिव के माध्यम से वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो जा सकते हैं यहाँ पे। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर टेबल आज अगर आ गए हैं उन लोग, आज ही कल ही निकल जाएंगे। वो कभी भी पंचायत सचिव के पास जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, मतलब पंचायत सचिव। और सबसे बड़ी बात है कि विडम्बना भी है कि प्रखंड में कोई मतलब लेबर इंस्पेक्टर भी नहीं है, और क्या कहते हैं कि एक सिर्फ प्रवासी मित्र
आपके भरोसे पूरा प्रखंड चल रहा है, ये भी सच्चाई है ना? सही बात है। और अकेला आदमी कौन कौन से पंचायत में जाएगा? क्योंकि अभी लगता है हो सके जोबर या मड़मो में वो गए होंगे। हाँ, वो कहीं और गए हुए है ना? तो आप लोग वैकल्पिक व्यवस्था पंचायत सचिव को जिम्मा हाँ दिए हो। दिए हुए हैं और कोई दिक्कत नहीं है। जब भी अगर किन्हीं को जाना है, हम नवादा पंचायत के सभी ग्रामीणों से अनुरोध करना चाहेंगे कि जब भी अगर आप लोगों को कहीं जाना है, बाहर विदेश जाना हो, तो यहाँ पंचायत सचिव और मुखिया जी के माध्यम से आप लोग रिक्वेस्ट करके वहाँ पे जाके और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और इसका अगर किसी भी तरह का दुर्घटना होता है और हर हालत में आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा के जाइएगा, क्योंकि अगर किसी भी तरह का दुर्घटना होता है तो ये सरकार की नज़र में हम लोगों को रहता है। ये नहीं कि आप चुपके से चले जाइए और हम लोगों को जानकारी नहीं हो विभाग को, सरकार को, तो दिक्कत होगा। अच्छा, एक चीज़ आपसे हम जानना चाहेंगे बड़ा बाबू, क्योंकि मैया समान योजना को लेकर के लोगों में बड़ी यानी संशय की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का क्या हुआ कि फॉर्म भरी थी लेकिन आज तक उनका पैसा नहीं आया, और बहुत सारे ऐसे महिलाओं का 1-2 किस्त आया है, उसके बाद से रुका हुआ है। तो ये है कि क्या वो लोग ऐसो असमंजस की स्थिति में है क्या कि जो हमारा रुक गया है तो फिर भी मुझे भरना चाहिए, या फिर नहीं आया है उनका नया से भरना चाहिए? आप डिटेल में एक बार फिर बता दीजिए हमारे। देखिए, हम यहाँ पे माइक से बार बार सभी पंचायतों में जहाँ जहाँ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम लग रहा है, वो उन लोगों से हम लोग मंच के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं इन लोगों को कि आप लोग दोबारा फॉर्म, जो पहले एक किस्त भी मिल चुका है आप लोगों को, अच्छा, या फिर अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका था, तो कृपया आप लोग दोबारा फॉर्म ना भरें। लेकिन देख रहे हैं कि मैंने इतना बोलने के बावजूद भी इन लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे। मतलब इन लोग दोबारा भर रहे हैं। अब अगर इन लोग ग्रामीण है, अगर इन लोगों को हम लोग रोक रहे हैं फिर भी लोग नहीं मान रहे। जो नहीं अगर दिए हैं, मैंने पहली बार एक बार भी नहीं मिला, वो अगर आवेदन दे सकते हैं, लेकिन पोर्टल जब खुलेगा तो इन लोगों को मिलेगा फिर पैसा। इन लोग का एक किस्त भी अगर आप लोग जमा की, मैंने अगर मिल चुका है, तो कृपया आप लोग दोबारा फॉर्म मत भरे। नहीं तो दोबारा जो सो कीजिएगा तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा तो कहीं जो सो आपका ये बंद नहीं हो जाए। हाँ, कहीं दोनों रिजेक्ट नहीं हो जाए। इसलिए ये जितने भी माताएं बहनें हैं, कृपया उन लोगों से अनुरोध है कि आप मैंने ये फॉर्म दोबारा अभी मत भरें। इनको एक किस्त भी मिल चुका है। हाँ, हम बार नहीं आया, ना रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वो कुछ नहीं, वो फॉर्म भर सकते हैं। और लेकिन अभी तुरंत ये इन लोग रिसीट भी मांग रहे हैं कि हम लोग जो है सो जमा किए तो रिसीट दीजिए। तो पोर्टल अगर खुलेगा तो इन लोगों का मोबाइल नंबर उसमें एंट्री है, तो वो मैंने ऑटोमेटिक वहाँ मैसेज चला जाएगा। देखिए, बहुत बहुत मैं खोरठा न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समय निकाल के आप आज बिशुनगर प्रखंड में 3 जगह, आप तीनों जगह जाके सबको अटेंड करना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और जनता को सारा चीज़ आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं जाके। और हमारे यहाँ जो सरकार आपके द्वार, जो आज जनता दरबार लगा हुआ है, ये खास सरकार का मकसद है लगाना कि जनता का जो काम नहीं हो पा रहा है वो अपना घर में ही करवा ले। और हम लोग मतलब कोशिश में है कि जनता का काम हमारे यहाँ पूरा बढ़िया से हो जाए, और जो नहीं हो पा रहा है उसको हम लोग लग के करवा रहे हैं। और कोशिश में हम लोग अभी भी है कि जो छूटा हुआ जो काम है वो सारा काम हम लोग हो जाए। समझ सकते हैं कि जहाँ मैया समान की जहाँ तक बात है, ठीक है, जो लोग पहले भी आवेदन जमा कर चुके हैं आज वो भी जमा कर रहे हैं। इसी के लिए थोड़ा परेशानी हो रही है, भीड़ भी ज़्यादा हो गई है, तो हम लोग कोशिश में है। मैं इब्रार अंसारी, नवादा पंचायत समिति सदस्य, अब यही कहना चाह रहा हूँ कि आज जनता दरबार, जनता के लिए, भलाई के लिए सरकार इतना रुझान हो गया है, जो एकदम हर साल जनता दरबार लगाया जाता है। और पब्लिक के लिए राशन कार्ड, अभू आवास,
और मैया समाज योजना, यही तो हमारा झारखंड सरकार का तो धरती में रखा है, मुख्यमंत्री तक बना दिया। अब यही मैं कहना चाहता हूँ कि जितना जो पब्लिक का रुझान यहाँ देखने में आ रहा है, उतना काम भी होना चाहिए। और काम नहीं होने से तो अगला साल हम लोग का मुखिया, सरपंच और जितना ब्लॉक का स्टाफ है सब पिटा खाएंगे हम लोग, काम अगर नहीं होगा तब। मगर काम कुछ न कुछ होना चाहिए पब्लिक के, तभी हम लोग ठीक रहेंगे। पब्लिक से कोई बड़ा नहीं है, पब्लिक जैसा चाहता है तख्ता पलट देता है। आवेदन दिलवा रहे हैं लोग? आवेदन सब यहाँ पढ़ रहा है, और जितना मेरा अफसर लोग आए हैं ब्लॉक से सब आवेदन को स्वीकृत कर रहे हैं, ले रहे हैं। जहाँ तक होगा हम लोग जो है कोशिश करेंगे, देने का काम करेंगे। पब्लिक को खुश रखना तो ज़रूरी है, ताकि अगला साल फिर वोट होने वाला है मुखिया सरपंच का, तो फिर हम लोग का भी वोट नहीं मिलेगा। साफ कहते हैं कोई काम होना चाहिए। ये आखिरी साल है आप लोग? हाँ, आखिरी साल हम लोग का है। काम करके दिखाना? हाँ, काम करके दिखाना है, और जहाँ तक वो कोशिश करेंगे। आंगनबाड़ी का है, एक जनाम पत्र बनाने में 55,000 लेता है, और ज़्यादा मंजूर आना ले रही है पैसा। हाँ, मेरा हिमलाल साहब नाम हुआ, घर नवादा। अच्छा, तो आप भी आवेदन देने आए थे क्या? हाँ, आवेदन नहीं बल्कि पूरे नवादा पंचायत का जो है, आज हमारी मैडम यहाँ की प्रभारी मुखिया कनिजा खातून जी एकदम लगे हुए हैं तन मन से, और जितना तरह का फॉर्म जा रहा है जो लाइन में लग करके कतार बंदू कर रही हैं, और जितना इस पंचायत का काम जो है विकास की ओर है इनका, नवादा पंचायत के कनिजा मैडम जी का, और हम ये आशा भी करते हैं कि आगे भी इनका योगदान रहेगा। तो देखा आपने नवादा पंचायत के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के शिविर में हम आए हुए थे। लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जितने आवेदन लिए जाते हैं उनके अनुसार वो काम नहीं होता है। बहुत सारी जो ऐसे योजनाएं हैं जिसे डायरेक्ट यानी लाभुकों को उनके खाते में उनका लाभ पहुंचाया जाता है, चाहे मैया सम्मान योजना सबसे पहले नंबर पर है, और इसी पर ज़्यादा महिलाओं का फोकस रहता है, क्योंकि 2,500 की ये जो राशि है पर महीने जो हेमंत सरकार द्वारा दी जा रही है, इसके लिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं वही है सामाजिक सुरक्षा पेंशन का ये काउंटर है। एक जगह एक बार थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए कि सब स्टॉल खाली हो गए, काउंटर खाली पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं सभी काउंटर इतना खाली हो गए, लोग काफ़ी चले गए, और बड़े बड़े जनप्रतिनिधि जो प्रखंड के प्रमुख वगैरह थे वो लोग भी चले गए। सिर्फ मुखिया जी हैं जो बैठे साइन कर रहे हैं, और कुछ अधिकारी हैं जो बीपीओ साहब ये सब मौजूद हैं यहाँ कैंप में। लेकिन अब अंतिम समय आ गया है कैंप का, अब हो सके लोग बहुत जल्दी यहाँ से और भी चले जाएंगे। और लेकिन यहाँ का जो भीड़ है, मेरे पीछे देख सकते हैं मैया सम्मान योजना का जो फॉर्म जहाँ स्वीकार किया जा रहा है, वहाँ पर भीड़ है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और मैया सम्मान योजना की फॉर्म महिलाएं बहुत भारी संख्या में देने की कोशिश कर रही है, और उनमें से कुछ महिलाएं ये भी हैं जिनका 1-2 किस्त आ गया था और उनका पैसा रुका हुआ है, वो भी आवेदन कर रही हैं। लेकिन मैं भी एक जानकारी के लिए बता दूं कि अच्छी बात नहीं है, जिनका अगर 1 किस्त भी आया है वो आवेदन ना करें, अन्यथा आपका 2-2 रजिस्ट्रेशन होगा, इस कारण से आपका रिजेक्ट हो जाएगा। हालांकि अगर आपका कोई ना पैसा 1 किस्त आने के बाद आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो जब पोर्टल खुलेगा इसकी भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी, तो वहाँ पर आपका चेक हो जाएगा भाई क्या गलती है, क्या आधार कार्ड में मिस्टेक हुआ या खाते में, तो वो आप देख के तुरंत आपका आसानी से काम हो जाएगा। और अगर डबल रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। लोगों का ये कहना है, और वीडियो साहब से भी बात किया मैंने, बीपीओ साहब भी बताया, बड़ा बाबू भी प्रखंड के जो थे उन्होंने भी बताया कि जिनका 1 किस्त भी आया है वो आवेदन ना करें। जो नए हैं जिनका कभी नहीं आया है वो कर सकते हैं, जो नए हैं वो तो आवेदन करें, आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात है जो कल के न्यूज़ में आपने मेरे हेडलाइन में और हेडिंग में देखा होगा कि सरकार आपकी योजना आपकी सरकार है, आपके द्वार है। जेरोक्स करने वालों के लिए तो है कि मतलब नोटों का भरमार है और यही बहार है। धन्यवाद। सरकार आपके द्वार कार्यक्रमों के शिविरों में
3D के माध्यम से भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को दिखाया जाता है, जिसे देख रहे हैं प्रखंड के बड़ा बाबू। कहाँ रही है? एक थोड़े से तोरा ढूंढे दियो, थोड़े ई से चाचा से पूछा लिया, ई काका से पूछा लिया, ई मौसा से पूछा लिया, तब बोलल को देखिए यहाँ नवादा के जन अच्छा गैलरी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में ओकरो अपना फोटो कॉपी करवा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, जिसे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। है बता आई गया भैया, हम क्या खिले लगे? हमर पापा खिला तोर पापा खिले लो, पापा घर होई के तोर का कमाते कमाते चाचा हाड़ 5,000 गला दिलियो, लेकिन ई जाने के कहियो मतलब के संतुष्टि नाम के चीज है। बता दे हमर मैया लेने के पैसा चुरा चुरा के दरवा पे जा रहा हूं बहुत मैया यहाँ पर फूल गली ने बोलिए ना बाबा को बुला दे, बोल समझली ने। अच्छा ये जुतवा कौन दिलोगे? तू नहीं कौन दिलो? लूट है कौन दिलोगे? कौन दिलो? बाप रे देख ले नहरवा से लगलो। आई जिनसो कौन ला दिलोगे? आई दुपट्टवा? आई कनवा वाला? नकोला? बाल बच्चा? सब नहीं ना सब देख ली चाचा आई तो मैया सामान आ गलो तो और मतलब के हमने को भेज रखो। बता दिमाग खराब हो गया, का बोल रही तू? बोल का बोलल का चार ले से बता। हम खोजे